ओम शांति। बड़े भाई साहब के आगे बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही, पर मैं कोशिश करता हूँ। आपको कहा था कि 3 आनंद होने चाहिए, तो आप सोच रहे होंगे कौन सा। एक होता है आनंद, दूसरा भी होता है आनंद, और तीसरा होता है परमानंद। है ना? तो संपूर्णता में परमानंद है। अब हम जानते हैं कि आनंद एक खास चीज है। खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टता, कुछ भी कह लो, उसका उल्टा जरूर होता है। खुशी का उल्टा क्या होता है, कहने की जरूरत नहीं। संतुष्टता का उल्टा क्या होता है, कहने की जरूरत नहीं। प्रसन्नता का उल्टा क्या होता है, लेकिन आनंद का उल्टा होता ही नहीं। तो होगी ना खास बात। और परमानंद का तो कहना ही क्या है, उसके बाद तो बस बोलना भी बंद हो जाता है। तो ये बताइए कि सतयुग में आपको आनंद होता है या खुशी होती है या सुख होता है? सोच के बताना। सतयुग में सुख होता है, खुशी होती है या आनंद होता है? शाबाश, मुझे यही उम्मीद थी। अच्छा, संगम युग में क्या होता है? आखिरकार सतयुग और संगम युग का अंतर तो है। हम कौन से युग में बैठे हैं? तो बाबा ने क्या कहा हुआ कि हीरे जैसा युग कौन सा है? तो आनंद और परमानंद कौन से युग में होंगे? सतयुग में सुख हो सकता है, खुशी हो सकती है। क्यों? कि सतयुग के आगे चलते जाओ तो घटते 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 सुख दुख में बदल जाएगा, खुशी गम में बदल जाएगी, असंतुष्टता तो सर्वव्यापी हो जाएगी। तो ये केवल एक संगम युग है। सारे कल्प में जहां हम और आप बाबा के बच्चे आनंद स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? कि आत्मा की जो बताई जाती है, आत्मा का अर्थ, उसमें कहा जाता है आत्मा सत है, चित है और क्या है? आनंद स्वरूप है। तो आत्मा का ज्ञान कौन से युग में मिलता है? देवताओं को आत्मा का ज्ञान है, मैं आत्मा कहाँ से आई थी, क्या था? तो इसलिए आनंद का कनेक्शन आत्मा के ज्ञान से है। और हम सब का पहला पाठ, कल की मुरली देख लो, मैं आत्मा हूं, बस उससे सारा कुछ बदल गया। अब आ गई बात परमानंद की। तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ मिलता है?
संगम पर। तो जहाँ हम आत्म स्वरूप में हैं और परमात्मा पिता का ज्ञान तो क्या, हम उसकी संतान हैं, तो आनंद और परमानंद का युग कौन सा हो गया। तो अब आपको वैसे तो आप फटाफट ताली बजा देते हैं, अब क्या हुआ। नहीं तो लोग कहेंगे सबके ताली बजी, ब्रिजमोहन जी के बजी नहीं, तो ठीक नहीं लगता ना। हाँ, इसलिए अगर आनंद लेना है सच्चा, तो संगम युग को याद रखें, क्योंकि संगम युग पर हमको क्या मिलता है पता है आपको। संगम युग पर बस एक ही चीज मिलती है जिसमें सब आ जाता है, और उसका नाम है भाग्य। भाग्य। और आप कुछ भी लोगे तो कुछ ना कुछ रह जाएगा, है ना। आज की दुनिया में क्या कहते हैं, अनाज बांट देते हैं, कपड़ा बांट देते हैं, पानी दे देते हैं, तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई कुछ सरकार भी यही कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज मिलेगी तो दूसरी खत्म हो जाएगी, दूसरी मिलेगी तो तीसरी खत्म हो जाएगी, खुशी नहीं रहती हर वक्त, आनंद तो दूर की बात है। आज की दुनिया में तो शांति 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 के पाठ पढ़ते रहते हैं। अब शांति में ना खुशी है, ना सुख है, ना आनंद है। अब बेचारे शांति को तरसते रहते हैं। हमारा नाम ही उन्होंने रखा हुआ ओम शांति वाले, है ना। आप सोचो, इसलिए ये जो भाग्य है, भाग्य में सब कुछ आ जाता है। भाग्य में रोटी कपड़ा मकान जो कुछ भी है भाग्य। और फिर भाग्य भी कौन सा, किसका दिया हुआ भाग्य। द्वापर से लेकर तो अपने कर्मों का भाग्य होता है। यहाँ हमें पिताजी ने, परम पिताजी ने जन्म देते ही, जैसे किसी पिता के घर जन्म लो तो कुछ ना कुछ वर्षा मिलता है ना, तो भगवान ने वर्षा में हमें भाग्य ही दे दिया। अब भाग्य कौन सा, हाँ अब ठीक, अब आप ठीक कर रहे हैं। भाग्य कौन सा, भाग्य भी कई तरह के होते हैं। जब भाग्य की आगे गिनती पूरी हो जाए उसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, ठीक है। तो बाबा का हर एक बच्चा, एक दो भी नहीं, सारे ही, क्योंकि भगवान है, सागर है, उसको कोई कमी नहीं है। तो सारे ही बाबा के बच्चे हम कौन हैं। अपने मुंह से बोलोगे अच्छा लगेगा, ताली नहीं बजानी। ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे मैं ही हूं सिर्फ, नहीं। हर एक बच्चा बाबा का पद्मा पदम भाग्यशाली, और इतना भाग्यशाली कि दूसरे को भी भाग्यशाली बना सकता है। दुनिया में कोई भाग्यशाली हो जाए वो सोचता है कि मैं ही बना रहूं। बाबा कहता है यहाँ तो जैसे पारस होता है ना, उसके साथ लोहा टच होगा वो पारस बन जाएगा। तो इस समय हम सतयुग में नहीं, सतयुग में एक देवता दूसरे को देवता बना नहीं सकता, वहां होते ही देवता बने बनाए। लेकिन एक देवता दूसरे को देवता नहीं बना सकता। जैसे एक सेब दूसरा सेब पैदा नहीं कर सकता, सेब को बीज जन्म देने वाला है, सारे सेब बीज से ही पैदा होते हैं। तो वर्तमान समय खास बात है कि जरा भी कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि भाग्यशाली को ही कुछ नहीं करना पड़ता। तो जो पद्मा पदम भाग्यशाली होगा उसको क्या करना पड़ता होगा, उसको करना पड़ता है खाली भाग्य बांटते रहो, भाग्य बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। अब खुशी किस चीज का नाम है। देखिए, एक राजा था, मैंने सुना कहानियां सबको बहुत पसंद आती है ना।
एक था राजा। दुनिया में तो कहानी शुरू होती है, एक था राजा और वो बहुत गरीब था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग एंड ही वाज पुअर। दुनिया की कहानियां कलयुग की। लेकिन राजा था, 50 साल की उसकी उम्र हो गई। तो किसी ने कहा महाराज शरीर छोड़ दोगे, बाद में किसने देखा है आपकी जायदाद मलकियत कहाँ जाती है, आप जीते जी कुछ पुण्य कर लो। इतनी आपकी जायदाद है, आप अपनी प्रजा में बांट दो थोड़ी थोड़ी करके। राजा मान गया। उसने थैलियां बना ली अपने धन दौलत की और प्रजा को कह दिया कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आ जाओ और अपनी अपनी थैलियां ले जाओ। लाइन लग गई। एक फकीर था उस शहर में, मेरे जैसा, कुछ है नहीं। जैसे जानकी दादी क्या कहती थी, हाँ, किस्सा खाली। तो वो भी लाइन में लग गया। काफी लंबी लाइन थी। जब उसकी टर्न आई तो उसने थैली नहीं ली, टर्न छोड़ के फिर लाइन में लग गया। फिर उसकी लाइन आई, 2-3 बार उसने ऐसा किया तो सारे मीडिया वालों ने उसके फोटो छाप दिए, भाई एक ऐसा फकीर है, देखो इतना समय लाइन में लगता और थैली लेता ही नहीं। तो राजा को तो ईर्ष्या हो गई कि भाई ये क्या, मैं धन बांट रहा हूं, पब्लिसिटी इसकी हो रही है? अच्छा। तो राजा ने उसको बुलाया, बोला भाई 5 थैलियां ले लो, 6 ले लो, जितनी चाहिए ले लो, पर ये नाटक मत करो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब वो बोला हुजूर मैं क्या नाटक करूंगा, मैं तो फकीर हूं। मैं दूर खड़ा था लाइन में, मैंने देखा जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है, जब आप थैली देते हैं आपको खुशी होती है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं अपनी टर्न दे देता हूं, मुझे खुशी हो जाती है। अब बजाओ ताली। तो नतीजा क्या निकला कि देने में खुशी है। वो अपनी टर्न दे के खुश हो जाता था। तो हमको बाबा ने क्या सिखाया है कि जो आपको पद्मा पदम भाग्य मिला है, इसलिए राजा, छोटा सा राजा था, उसने भी अपनी दौलत बांटी तो खुशी हुई। तो हमको बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का पिता हूं, तुमको जो भाग्य देता हूं वो भी बेहद का भाग्य है। और तुमने अगर खुशी प्राप्त करनी है, प्रसन्न रहना है, तो बेहद के बांटो। अब बेहद और हद, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब कोई चीज होती है ना तो कहते हद हो गई। अच्छा, अब आप देखेंगे कलयुग का अंत हद है दुख की, सतयुग का आद हद है सुख की। बेहद कहाँ है? बेहद संगम पर है। अब आप सोचो, हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा कितने चतुर थे, कितने होशियार थे। हमको भी चतुर बनना है, हम भोले भाले, लेकिन भोला सबसे ज्यादा चालाक होता है। लोग समझते हैं चालाक को तो लोग चालाक कह देते हैं, भोले का उनको पता ही नहीं होता कि ये भोलेनाथ के बच्चे हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है, तो देने में तो अति खुशी है, बांटने में। लेकिन हमने अगर जरा सा भी ले लिया तो फिर देने वाले की लिस्ट में तो नहीं आएंगे ना, लेने देने वाले की में आएंगे। चलो थोड़ा सा लिया। आज कभी कभी हम गलती खा लेते हैं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि जो मेरा शरीर है
साकार में बड़े मौज से हम बच्चों के साथ रहते थे। कौन पिता चाहेगा कि मैं अव्यक्त हो जाऊं और बच्चे बेचारे यहाँ मुझे देखने को तरसें। पर उन्होंने सोचा कि मैं शरीर में रहूंगा, कुछ ना कुछ तो लूंगा, नींद करूंगा, थोड़ा टाइम मेरा जाएगा, स्नान करूंगा, भोजन करूंगा, कहीं जाना पड़ेगा, ट्रैवल करूंगा, एक कमरे से दूसरे में भी जाऊंगा तो मैं जा रहा हूं। क्यों ना ऐसा युक्ति करी जाए कि देना ही देना, देना ही देना, लेना पड़े ही ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, 18 जनवरी कौन सा साल था, इतने साल पहले सूक्ष्म फरिश्ता बन गए। लो जी, लेना कुछ है ही नहीं, देना ही देना है, देना ही देना है, देना है, तो इसलिए वो ब्रह्मा बाबा हो गए, उन तो जमा ही हुए जा रहा है। हम बड़े खुश हैं, हम यज्ञ से ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, पर खा तो रहे हैं। वो कहते हैं मुझे तो जरूरत ही नहीं। इसलिए आप गौर से सोचो कि शिव बाबा तो शरीर भी नहीं लेता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं लेता। कहता है सूक्ष्म लोगे तो महादेव बन जाओगे, देव बन जाओगे, मैं तो निराकार हूं, वो तो हम बन नहीं सकते। अच्छा, फरिश्ता तो बन सकते हैं। तो आजकल बाबा क्या स्लोगन दिया हमें कि ब्राह्मण सो क्या फरिश्ता। अब फरिश्ता बनना मैंने ब्रह्मा बाप समान बनना। अच्छा, अगर हम ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बने तो फिर फरिश्ता सो देवता नहीं बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। समझ गए आप मेरी बात? आप पसंद कर लो, आपने गोल्ड मेडल लेना है या सिल्वर मेडल लेना है भाई, ठीक है। इसलिए फरिश्ता, कल मैं एक जगह ऑनलाइन पर बातचीत कर रहा था विदेश में, अंत में उन्होंने कहा ब्रिजमोहन भाई थोड़ा गीत सुना दो, आप गीत सुनाते हैं। अच्छा, मैंने कहा भाई देखो, मैंने गीत सुनाना बंद कर दिया। 2 साल पहले बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें बहुत गीत आते होंगे, पर अब तुमने गीत नहीं सुनाना। कभी कभी मेरे यहाँ तक भी आ जाता है तो मैं बोलता नहीं। तो मैंने कहा मैं आपको सुनाऊं तो मैं आपको फरिश्ते से ब्राह्मण बना लूंगा, पर अब मौसम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का है। तो फरिश्ते कभी गीत गाते नहीं, पर वो गीतों से भी ज्यादा मस्त रहते हैं। अब आप सोचो फरिश्ता बनने के कितने फायदे हैं। हम, भगवान कहता है कि सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर सारे विश्व में ब्राह्मणों का कौन सा है? कौन सा है? सूक्ष्म वतन। सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर, हिंग लगे ना फटकड़ी, जब आपका दिल चाहे जितने मर्जी, वहां कोई पहली लाइन आखिरी लाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एटीएम हर वक्त खुला, तो आप पहुंच जाओ वहां। मान लो आपको मिठाइयां खाने का शौक है, होता है। सूक्ष्म वतन में आप जितनी मर्जी मिठाइयां खा लो, ना आपको डायबिटीज का खतरा, ना हार्ट अटैक का खतरा, ना किडनी खराब का खतरा। और ऐसे नहीं समझना कि मैं ऐसे अंदाजे से कह रहा हूं। आप रात को सपने में जो कुछ भी करते हो, आपको फील होता है ना कि सचमुच हो रहा है, वो तो सपना है। ये तो आप अपनी मर्जी से सूक्ष्म वतन में जाते हो। तो जिस चीज की आपको इच्छा हो, जो संबंध आपको चाहिए, जो वैभव चाहिए, कार चाहिए तो जो कार अब तक बनी नहीं उससे बढ़िया कार वहां मिल जाएगी, प्लेन मिल जाएगा, जो मर्जी करो। ना वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, ऑटोमेटिक है। तो इस प्रकार से अगर आप सचमुच ये ट्राई करो कि हम सूक्ष्म फरिश्ता में जब मर्जी गायब हो जाओ, कोई आपकी गिलानी कर रहा है आप गायब हो जाओ, कोई आपकी तारीफ कर रहा है वहां खुश होकर सुनने लग जाओ। जो छू मंत्र कहते हैं शिव का, वो यही है कि जादूगर क्या करता है,
जहाँ चाहता है गायब हो जाता है, जहाँ चाहता है पहुंच जाता है, जो बेमौसम की चीज है उसको प्रकट कर देता है। तो भगवान कहते हैं ये जादू की चाबी, साक्षात्कार की चाबी तो मैंने रखी है, ये तो बच्चों को दी हुई है। खूब सैर करो, आपकी टांगे भी नहीं थकेंगी, व्हील चेयर वाला भी वहां दौड़ सकता है कि नहीं? तो कितना मजा है। और फिर आपको टाइम कितना लगना है, एक संकल्प। अब बाबा कहते हो तुम मनसा सेवा करो, जिसके पास मर्जी पहुंच जाओ, वो आप कैसे करोगे? तो फरिश्ते वाली स्पीड रखेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाओगे तब भी आपको फरिश्ते वाली चीज बहुत फर्क डाल देती है। एक कार खड़ी है, उसको धक्का लगाना है, 2-3 बंदे तो चाहिए, ठीक है? उस कार का इंजन स्टार्ट कर दो तो एक बंदा भी धक्का लगा लेगा। हुआ क्या? उसके अंदर वो वाइब्रेशन आ गया। आप अच्छे भले मोटे ताजे बैठे उठ भी नहीं सकते, आप फरिश्ता बन जाओ, आपका इंजन स्टार्ट है, आप उठ के खड़े हो जाओगे। किसी वक्त किसी को उठने में तकलीफ हो, सोचो मैं फरिश्ता हूं, उठ के खड़े हो जाओगे। ब्रह्मा बाबा को याद करोगे तो और भी उठ के खड़े हो जाओगे। जानकी दादी को कर लोगे तब भी उठ जाओगे। आप सोचो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फरिश्ता। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल, ऑटोमेटिक है। फरिश्ते ने बुरा देखना ही नहीं, बुरा सोचना ही नहीं, बुरा कुछ भी नहीं। तो भगवान भी हमें यही कहता है कि अगर तुमने देवता बनना है तो सबका भला सोचो। एक भाई जानकी दादी जी के पास गया, बोला ये व्यक्ति तो ऐसा है, उसने काफी नेगेटिव महिमा की कि इसके लिए मैं अच्छा सोचूं, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं क्यों सोचूं, मेरे अंदर तो उठता ही नहीं। तो दादी जी ने कहा देखो, तुम इसलिए सोचो कि तुमने देवता बनना। आगे बात समझ में? ताली तो आपने बजाई नहीं। अच्छा, लोग कहेंगे ब्रिजमोहन जी के कम तालियां बजी थी, अब मैं कह के थोड़ी बजवाऊंगा। आप सोचो, अब गौर से सोचो कि मुझे देवता बनना है। मान लो मेरे सफेद कपड़े हैं, मुझे स्लम एरिया में जाना पड़ जाता है, तो बचाओ मैं करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मुझे ये देखना है कि मेरा व्यवहार, मेरे संस्कार, मेरे गुण देवता जैसे होने चाहिए। अब दूसरा अगर कुछ और तरह का है तो मैं उसकी और तरह की चीज को अपने दिल में लाके अपना दिल क्यों खराब करता हूं? हम क्या करते हैं, दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। आज सारी दुनिया क्या चाहती है? शांति हो जाए, पर दूसरा शांति कर ले, सारे शांत हो जाएंगे तो मैं शांत हो जाऊंगा। और बाबा क्या कहता है? तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए तो शांति है। जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, भक्ति में भी गाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यज्ञ के इंटरेस्ट में कर रहे हैं ना, देखो बाबा का नुकसान कर रहा है, दूसरे के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है। ये ना हो तो शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधर जाए, एग्जाम्पल ठीक नहीं है इसका, बहुत कुछ हम कहते हैं। अब भगवान कहता है वो तो जो है सो है, तुम उसकी बात अपने दिल में ले आए। फिर अपने 4-5 जो कन वजीर होते हैं ना, उनको जाके कहेंगे तुम्हें पता है? अच्छा, हो गई कहानी शुरू है। इसलिए बाबा कहता है कि दूसरे की गलती देखकर हम उसकी पहले तो गलती को नोटिस करें। बाबा कहता है चलो यहां तक भी माफ है, यहां तक कर लो, फिर उसको अपने अंदर ले जाएं, फिर उसका प्रसाद बांटें। तो क्या हो गया, आपकी मुरली याद रहेगी, आपको अमृत वेला याद रहेगा। अमृत वेले बैठ भी जाओगे तो आपका मन चलेगा। बाबा कहता है एक भी कोई रॉन्ग काम कर लो या किसी के लिए रॉन्ग सोच लो, आप अमृत वेले बैठ जाओ, आपको क्या अनुभव होगा? बार बार
करोगे याद बाबा को, वो याद आ जाएगा। थोड़ी देर में कहोगे नहीं मैंने तो बाबा को याद करना है, थोड़ी देर में फिर वो याद आ जाएगा। तो कारण क्या हुआ? पहुंचना है बृहस्पति पे, पहुंच रहे हैं शनि पे, तो क्या हो गया? इसलिए फिर बाबा ये कहते हैं कि आपका मामला जरा सूक्ष्म है। क्या कहा है? आपका पेपर जो है कितने समय का है, आएगा जो, कितने टाइम के लिए पेपर आना है? खाली 1 सेकंड के लिए, बताओ। 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड तो आपकी ताली में भी 5 सेकंड लग गए हैं। अच्छा, ज्यादा लंबी ना बजाया करो। अच्छा, 1 सेकंड का पेपर है, और पेपर भी पहले पता है। क्या पेपर है जी? बोलो, क्या पेपर है? कल ही तो बाबा ने बताया। हाँ, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अच्छा, अब आप ये पता नहीं कब आ जाए वो पेपर। अब आप किसी और काम में लगे हुए हैं और वो पेपर 1 सेकंड का आ गया, तो 1 सेकंड तो पूरा हो गया। फिर आपने सोचा अरे मुझे तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन के पेपर पास करना था, ट्रेन तो निकल गई। इसलिए भगवान कहता है कि आपको अब हर काम के लिए अपनी स्पीड 1 सेकंड की बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे कैसे? 1 सेकंड तो सबसे छोटा है और सबसे आसान है। 1 सेकंड के लिए तो किसी को कहो डॉक्टर भी खून निकालने के सांस रोक ले तो रोक लेगा। 1 सेकंड सबसे आसान चीज है, लेकिन 1 सेकंड ही सबसे मुश्किल भी हो जाता है अगर उस सेकंड में वो काम नहीं किया जो हमको करना है। 1 सेकंड में पास, 1 सेकंड में फेल। बहुत सारे भक्ति मार्ग में हैं, शिव के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता है। हम संकल्प करके सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? हम समझते हैं कि हम 2 बातें इकट्ठी सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। संकल्प इतना तेज होता है, हमको लगता है कि हमने 2 बातें इकट्ठी सोच ली, लेकिन एक संकल्प एक समय एक ही आता है। आप उसको रिपीट करना चाहो तो आधा घंटा करते रहो, 2 दिन भी करते रहो। इसलिए अब 1 सेकंड की स्पीड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप उलझ गए, कोई दौड़ रहा है, रास्ते में एक झाड़ी आ गई, उसने पजामा को या धोती को पकड़ लिया, उसने वो हटाया, उसका तो दौड़ तो मेरे पीछे रह जाएगा वो। इसलिए भगवान कहता है ना तो हमने किसी चीज को छोड़ना है कि भी छोड़ के बैठ जाओ, तैयारी रखो, जब वो सेकंड आएगा मैं ऐसे कर लूंगा, वो तो करना नहीं। हम कर्म योगी और कर भी नहीं सकते। आपका मन बिना सोचे रह नहीं सकता, बोलना तो चलो बंद कर दोगे। इसलिए अब हमको ये करना है जो बाबा बार बार कहता है कि फरिश्ता रूप में आओ, फिर शरीर में आओ, निराकार बनो, फिर शरीर में आओ। ज्यादातर आत्मा स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में रहो। यहाँ आओ, उसी स्टेज में आओ, विस्मृति ना हो कि मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। और हर काम करते हुए ये सोचो कि मैं निमित्त मात्र कर रहा हूं। तो जो हम बेहद की बात कर रहे हैं उसके रास्ते में एक तो रुकावट आती है मैं। यूं ही मैंने मैं कहा तो लिमिट में आ गया। या कितनी बड़ी भी लिमिट हो, सारा हिंदुस्तान हो जाए, पर लिमिट में तो आ गया मैंने बाकी वो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं निमित्त, ये सोचो निमित्त है हम। निमित्त में फायदा ही फायदा है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। आप बाबा आपको आप ही शक्ति देगा ठीक काम करने की। दूसरे देने का भाव रखो। तीसरे बाबा कहता है कि आप शुभ भावना शुभ कामना रखो, और ना से कुछ भी ना करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। अब इसमें रुकावट आती है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। और बाबा ने क्या रखा है कि विष्णु के हाथ में तो सुदर्शन है, तो सो चिंतन सो दर्शन श्रीमत।
जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हमको और खास काम नहीं करना, बाबा ने हमारी दिनचर्या ही ऐसी रखी हुई है। अब दिनचर्या में भी हम पूरा रहें। मान लो योग का टाइम होता है, क्लास का टाइम होता है, तो ज्यादातर भाई बहन क्या करते हैं, योग को तो समझते हैं, तो बुद्धू लोग बैठते हैं, तो बैठे रहते हैं बेचारे पत्थर की तरह। उसको पॉइंट पूछो तो पॉइंट भी नहीं आता उसको, वो योग में बैठते हैं आके। हम तो बड़े होशियार हैं, हमसे पॉइंट पूछो हम सारी मुरली रिवाइज कर देते हैं, तो आधा टाइम तो उस होता है। और बाबा ने कल क्या कहा था कि पहला सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, जिसकी स्मृति कही थी, योग याद है। इसलिए हम धोखा खा गए। तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि एक शब्द है पॉइंट। कई गीत भी बने हुए हैं, 3 बिंदु मत बिसरो। पॉइंट मैंने होता है सेकंड और सबसे छोटी चीज। तो छोटी छोटी चीजों को मिलके बड़ी हो जाती है। और जब छोटी छोटी, मान लो हमने छोटी गलतियां कर ली या कुछ टाइम वेस्ट कर लिया, अब भगवान तो कहता है तुम संगम का 1 सेकंड भी वेस्ट ना करो, और हम देख रहे हैं हमने कर लिया है, तो हमें टेंशन नहीं होगा। जब सोचेंगे अरे इतने सेकंड तो मैंने वेस्ट कर लिए। तो बाबा कहता है किसी घड़ी में भी आप कम से कम वेस्ट बंद कर दो, साधारण भी बंद कर दो, बनना तुमने देवता है। तो फिर आपको मजा भी आएगा। जैसे कोई खेल होता है, तो खेल के अंदर व्यक्ति लग जाए तो उसको मजा आता है। खेलना ही नहीं जिसने देखा जाएगा, अलबेला हो गया, वो नहीं। तो सार कहने का ये है कि इस बाबा ने जो स्मृति की मुरली सुनाई है, हर वक्त हम अपनी स्मृति में ही रहें। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, कौन हमारे साथ है। इस वक्त हमारे पास इतनी ताकत है, अपनी ना से उसकी है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सार ये है कि हमको देखो, चलो भाई थोड़े से बजा रहे हैं, सारे ही बजा लो और क्या। तो बस ताली वही बजाता है जो खुश होता है। इसलिए आप सदा खुश रहो, सदा दिल की तालियां बजाते रहो। एक हाथ की भी क्या है, को हाथ थकाना है, ठीक है भैया। इसलिए बाबा ने क्या कहा, और कुछ ना करो। कभी कभी बाबा की जो बाबा बोलते हैं ना, हमको अमृत वेले या किसी वक्त यही कहते हैं, प्यार से कहो बाबा बाबा आपने क्या। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करता था। उसकी क्या कुछ तुमने हमें दिया है, उसको ही सोचते रहो। तो जैसे कीर्तन करने वाला दूसरे का कीर्तन करता करता मस्त हो जाता है, तो भगवान की जो हमें उसने दिया है उसको याद करते रहो, तो भी हम मनमना भव हैं। खुश रहो, आबाद रहो। बाबा कहता है कहाँ आबाद रहो, अपने रिट्रीट सेंटर में, सूक्ष्म लोक में रहो। वहाँ आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ समय भी नहीं है, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, आपको घंटे भी नहीं है, मौज ही मौज। ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह। खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।
चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। निर्बल को आकर के शक्ति बनाया, निर्धन को तख्त और ताज दिलाया। स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह, स्वर्ग का बनाते हैं हमें बादशाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।